हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के बीच में फेयर गैप्स आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह के फेयर गैप्स इन एरियाज़ में दर्शाते हैं कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी ज़िद्दी नेचर भी इसको कहा जा सकता है। इस तरह की नेचर रहने की संभावनाएं इनकी फिंगर्स की इस तरह की फॉर्मेशन इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर लेंथ में आपको सूर्य फिंगर यानी इस फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आएगी। इस तरह की लंबी तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। एक ज्ञानवान और आध्यात्मिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, भले यह फिंगर हमें इनकी तर्जनी से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर और अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना यह दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। खासतौर पर जब इन दोनों फिंगर्स के बीच में सूर्य और बुध की उंगली के बीच में अच्छा गैप यहाँ पर बन रहा हो तो यह गैप नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के सभी डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं। किसी के अंडर रहकर, किसी के दबाव में रहकर काम कर पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो मरकरी फिंगर लंबाई में यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इवन ऐसे नेटिव की पूर्वानुमान की क्षमता काफ़ी स्टीक होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास भी इनको बाखूबी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर रेखाएं इनके हाथ में नज़र आ रही हैं। माउंट्स काफ़ी प्रोमिनेंट है, खासतौर पर इनका गुरु पर्वत बहुत उभरा हुआ नज़र आ रहा है। यह जो एरिया है बृहस्पति का यानी गुरु का एरिया कहलाता है। इस तरह का उभरा हुआ बृहस्पति माउंट हो तो नेटिव अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहता है। ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी लिए रहते हैं। दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और ख़ास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ सकता है। और यहाँ पर अच्छे काम करने की वजह से ऐसे नेटिव को समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनका गुरु पर्वत तो स्ट्रॉन्ग है ही, यहाँ पर भी आपको लगभग कंप्लीट होता हुआ एक बुद्धाजाई का चिन्ह नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अंगूठे के इस पर्व पे बनना
दर्शाता है कि नेटिव की छठी इंद्रिय क्रिया रहेगी, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान और पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति का काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिनके इस पर्व के ऊपर यानी अंगूठे के जॉइंट के ऊपर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हो। अगर हम बात करें शनि की, तो शनि का जो माउंट है यहाँ से आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, लेकिन शनि की रेखा बहुत अच्छी है। इस माउंट के दबने से थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में अधिक रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी शनि रेखा भी कुछ रेखाओं से कटती हुई। यहाँ पर लगभग जो नेटिव की एज रहती है 26 से लेकर 28 के आसपास की एज में यह इस तरह का एक कट नजर आ रहा है, जो नेटिव को लगभग 26-27 वर्ष के आसपास की एज में दिक्कतें देता है। लेकिन उसके बाद की यह रेखा काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। और आप इवन देखेंगे इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है काफ़ी स्ट्रांग है और एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी क्रिएट कर रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया में आकर थोड़ी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ती नजर आएगी। बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस जरूर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में है, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव लाइफ में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहेगा। और दूसरा सबसे अच्छा चिन्ह यहाँ पर इन 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली यह रेखा जिसको हम कहते हैं फेट लाइन, यह रेखा कहलाती है मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा, और यह तीसरी रेखा कहलाती है मस्तिष्क लाइन यानी कि माइंड की लाइन। इस तरह की तीनों रेखाएं अगर एक दूसरे को टच हो रही हो और यह एक ट्रायंगल जो है हथेली के बिल्कुल सेंटर में बन जाए, कंप्लीट ट्रायंगल, इसे धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह का धन त्रिकोण पूर्ण रूप से बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं और अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी रिच हो जाते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट भी यहाँ पर हमें हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर एक लंबी रेखा, यहाँ से शुरू होने वाली रेखा जो आगे चलकर थोड़ी ब्रेक के साथ फिर से आगे बढ़ रही है, इस तरह की सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से लगभग 36 वर्ष की एज शुरू होती है। 36 के राउंड एज से इनकी सूर्य रेखा एक्टिव हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति 36 की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब होने लगता है। और यहाँ पर इस रेखा का होना काफ़ी अच्छी पहचान को, काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन को इंडिकेट करता है। खास तौर पर यह रेखा ओल्ड एज को इंडिकेट करती है और ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में बहुत अच्छी पहचान बन जाती है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी पॉपुलर होता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। अच्छी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है मरकरी लाइन है, थोड़ी ओवरलैपिंग यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, लेकिन एक लंबी मरकरी लाइन जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। ऐसी रेखा हाथ में हो तो नेटिव का बहुत अच्छा बिजनेस एक्विपमेंट रहता है। ऐसे व्यक्ति जॉब में जाते हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि यह रेखा हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति जिनका मरकरी माउंट उभरा हुआ हो, ऐसी लंबी मरकरी लाइन हाथ में हो, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होते हैं और इसी वजह से ऐसे नेटिव जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है और यह जो पोर्शन है, यह वाला पोर्शन इनकी फेट लाइन का पोर्शन है। यह जो रेखा है अगेन माइंड की लाइन है और यह तीसरी जो रेखा है यह लाइफ की लाइन है, यहाँ तक पहुँचती हुई। यह एक पूरी तरह से फॉर्मेशन आपको एक एम की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी। जिन लोगों के हाथ पे ऐसा एम का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों के हाथ पर कंप्लीट एम का साइन हो, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ भी जुड़ते हैं, जिनके साथ भी इनकी मित्रता होती है, मैरिज होती है, उनकी भी किस्मत इनकी वजह से बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत लकी माने जाते हैं। खुद के लिए तो लकी होते हैं, लेकिन साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत लकी साबित होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से आता है, बाकी और रेखाओं में कुछ भी फ्लॉ हो उनकी वजह से आता है, जिस वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ऐसे नेटिव काफ़ी लकी देखे जा सकते हैं। अब देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन, इस तरह से कर्व्ड लाइन है। एक कर्व्ड हार्ट लाइन का होना नेटिव को थोड़ा इमोशनल नेचर का बनाता है
ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। थोड़ी केयरिंग टाइप की, इमोशनल टाइप की नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा यहाँ तक पहुँचती हुई। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी मेमोरी देता है। लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस आपको अगेन यहाँ पर नजर आएंगी जो लगभग यहाँ पर 20s की एज में, उसके बाद 36 के अराउंड और 45 के अराउंड एजेस में यह स्ट्रेस लाइंस नजर आ रही हैं। इनकी वजह से इन एजेस में पर्टिकुलरली थोड़ा स्ट्रेस अधिक रह सकता है, लेकिन ओवरऑल इनकी मेमोरी अच्छी रहने वाली है। मेमोरी में यहाँ पर कोई भी मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में पहुंचकर केतु पर्वत के ऊपर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कुछ इस तरह की एक आकृति बारीक लाइनों से बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह होता है इसे हम फिश का सिंबल कहते हैं, या केतु का माउंट है। केतु माउंट के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। और इनहेरिटेंस के जरिए या फिर इंश्योरेंस के जरिए भी नेटिव को धन मिल सकता है। इस तरह के सडन जो वेल्थ है नेटिव के जीवन में मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें इस रेखा की, जिसके हम जीवन रेखा कहते हैं, आपको यहाँ तक यह पूरी तरह से कंप्लीट नजर आएगी, बीच में फिर से एक ब्रेक से किसी के साथ आगे बढ़ती हुई। इस तरह की ब्रेक का होना नेटिव को लगभग 70 के आसपास की एज में थोड़ी दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ओवरलैप और ब्रेक टाइप की फॉर्मेशन नजर आ रही है। लेकिन यह रेखा आगे बढ़ रही है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी हेल्थ का आगे चलकर अच्छा ध्यान रखते हैं तो यह रेखा आगे ज्वाइन भी हो जाती है। तो लगभग यहाँ पर 70 की एज तो कंफर्म्ड है, लेकिन उससे ज़्यादा एज भी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है अगर ऐसा नेटिव अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखे। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए, लव अफेयर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह रेखाएं व्यक्ति को चिंताएं देती हैं, इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से परिवार की तरफ से या अपने लव अफेयर की वजह से नेटिव को चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है यह काफ़ी क्लियर है। इसके ऊपर बहुत कुछ बारीक रेखाएं मौजूद हैं, जिन वजह से थोड़ा ट्रैवल रहेगा और साथ साथ थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।